पाकिस्तान इस रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है। दवाइयाँ मिलती नहीं है, अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए होगी तो क्या कीमत आगे। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। ये जो बड़े शहरों में लोग जो बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आरबी मंडी में चूंकि कम हो रही हैं, अभी तो इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए, तो अभी दुआ करेंगे और कम। 3 रुपए वाली गोली 7 रुपए की होने से कयामत नहीं आ जाती। पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, कौम दुआ करे अगले चंद साल बाद गैस भी नहीं रहेगी। लोग आदतें तब्दील कर लें। फवाद चौधरी के मशवरे। पाकिस्तान खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है। वज़ीर इत्तलात का दावा, मीठा नहीं दे सकते तो मीठा बोल ही दें। शहरियों का रद्द अमल। फवाद चौधरी से कोई ये पूछे कि उस गरीब के घर में जाके तो देखे जिसके घर में कुछ भी नहीं है। ये कैसी बातें कर रहा है, और बढ़ेगा तो क्या मारना चाह रहा है, क्या अवाम को क्या करना चाह रहा है भाई। फवाद चौधरी साहब का मैंने बयान देखा कि वो साहब बोलते हैं कि 3 रुपए की गोली अगर 7 रुपए की हो जाएगी तो अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाईजान इनकी 3 लाख रुपए चल रही है, इनकी 20,000 रुपए करके तो देखें, फिर इनको लग पता जाएगा। आप अपने अल्फाज तो देखें ज़रा। अरे आप मीठा नहीं दे सकते तो मीठे बोल ही बोल दें। इमरान खान साहब जो बड़े बड़े जो दावे किए थे, इससे तो हमें साफ अंदाज़ा होता है कि अगर इसके लिए अगर 10 साल भी दिया जाए ना, फिर भी काम नहीं होने वाला। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। बुनियादी शरह सूद में 1% इजाफा। 20 माह की बुलंद तरीन सतह 9.75% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। महंगाई और तिजारती खसारे में इजाफा। नवंबर में गिरानी की शरह 11.5% तक पहुंच गई। शरह सूद कीमतों में इजाफा रोकने के लिए बढ़ाई गई है। एलामिया जारी। महसूलात में 36% इजाफा। तरक्याती अखराजात और सब्सिडीज बढ़ गई। रवा माली साल महंगाई की शरह 9.11% रहने की तवक्को। हुकूमत टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने की ख्वाहिशमंद। मौशी तरक्की की शरह 4 से 5% के दरमियान रहने का इम्कान। शरह सूद में फिर इजाफा। महंगाई का जिन बेकाबू। 3 साल में मुल्क को गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डबो दिया गया। मौजूदा हुकूमत आवाम से इंतकाम ले रही है। क्या यही तब्दीली है? शहबाज शरीफ की तनकीद। नए चेयरमैन नैब की तकर्री। ऑपोजिशन जमातों का नाम जल्द फाइनल करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ फहरिस्त आज सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। मामले में ताखीर पर हिस्ब इख्तिलाफ को ही नुकसान होगा। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला। मौसम सरमा की तातीलात 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक होंगी। विफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज की मुलाकात में इत्तफाक। नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमतें जारी करेंगी। शफकत महमूद का ट्वीट। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। बास मकामात पर हद्दे निगाह इंतहाई कम। लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से समंदरी तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। वादिये नीलम में बारिश और बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह नीलम शारदा से ताऊ बट तक बंद। बालाकोट, नारान, कागान, शुगरान में भी सफेदी की चादर। लोग घरों में महसूस। वेस्टइंडीज 173 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। पाकिस्तान ने दूसरा T20 9 रन से जीत लिया। शाहीन आफरीदी के 3 शिकार। शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज थी ग्रीन शर्ट्स के नाम। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल पर सियासी लड़ाई। MQM दूसरे रोज भी बिलावल भुट्टो पर सीख पा। काले करतूत वाले ही काला कानून बनाते हैं। पीपल्स पार्टी के काले करतूतों से सब वाकिफ हैं। सिंध के तमाम तबकात ने बिल पर तहफ्फुजात का इजहार किया। 2013 के कानून में हम शामिल नहीं थे। वडेरा गैंग दोनों हाथों से अवाम के वसाइल लूट रहा है। ख्वाजा इजहार और दीगर MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बिलावल साहब ने जो कहा है कि काला कानून कहने वालों का मुंह काला, काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत हैं, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह मालूम। जिस असेंबली में खड़े होकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के आगे हलफ लेते हैं, उसी असेंबली में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी समझो, क्योंकि आपके बिल की हिमायत नहीं की। 70 सालों से बलूचिस्तान और सिंध में तुम वजीर आला बन रहे हो। तुम सबसे बड़े गासिब हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों, वजीर आला बनने वालों, सारे वडेरे इधर सिंध में और सारे सरदार उधर। मैं रियासत का वफादार हूं, तुम्हारी सरकार का वफादार नहीं हूं। हम बगावत करते हैं तुम्हारी सरकार से, हम तुम्हारा खात्मा चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी। बिलावल भुट्टो ने झूठ बोलकर काले कानून का दिफा करने की कोशिश की। वजीर आला सिंध की असेंबली फ्लोर पर गुफ्तगू काबिल मजम्मत है। पीएसपी लिसानियत की सियासत को मुस्तरद करती है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो तरामीम की हैं बल्दियाती निज़ाम में, बल्दियाती कानून में, 2013 के कानून में जो इख्तियारात थे उसमें कमी नहीं हुई है, उसमें इजाफा हुआ है। कानून उन्होंने पढ़ा नहीं है। अगर किसी असेंबली में कोई लेजिस्लेशन होगी तो जिस जमात की अक्सरियत होगी वही फैसला होगा ना। अगर कोई ये समझता है कि हम परेशान इनके एहतजाज से, हम नहीं है परेशान इनके एहतजाज से। हाँ, मैं परेशान हूँ इस बात से कि लिसानी फसादात की साजिश हो रही है, मुझे परेशान होना चाहिए भाई। सिंध में फिर लिसानी फसादात की कोशिशें जारी। असेंबली में जिसकी अक्सरियत होगी फैसला भी वही करेगा। तरामीम के जरिए बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में इजाफा हुआ। ऑपोजिशन ने नया कानून पढ़ा ही नहीं। पीपल्स पार्टी किसी एहतजाज से नहीं, लसानियत की बातों से परेशान है। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। लाहौर हाईकोर्ट का 15 रोज में इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रियों का हुक्म। डिवीजन बेंच के रूबरू केस की समाअत। मामले पर हुकूमत को खत लिखा जा चुका है। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे का अदालत में जवाब। वजीर आला उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 12 निकाती एजेंडे पर गौर। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर अमल दरामद की मंजूरी। सेहत कार्ड का इजरा जनवरी से करने का फैसला। सेनेट इंतखाबात हों या फजलुर रहमान के धरने का खात्मा, हुक्मरान जमात को हमारी कारकर्दगी का सही एहसास नहीं। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। अगले इलेक्शन में फ़ायदा और नुकसान मुश्तरका होगा। अवाम के मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल हमारी सियासत का मकसद है। चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात करने वाली सियासी शख्सियात से गुफ्तगू। कराची दुनिया का महफूज तरीन शहर। सरमायाकार मौके से फ़ायदा उठाएं। वन विंडो भी मुतारिफ कराई जाएगी। बिलावल भुट्टो का दुबई में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद में जुनैद सफ्दर की बारात। शानदार आतिशबाजी। शहबाज शरीफ रिवायती लिबास पहनकर शरीक। नून लीग सदर की मरियम नवाज को मुबारकबाद। राहत अली खान की परफॉर्मेंस ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। कराची में कुत्ता मार मुहिम के लिए बनाई गई मिठाई खाने से बच्चे की हलाकत। डेप्यूटी डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट और डीएमसी मुलाजिम मुअत्तल। जहरीली मिठाई लाने वाला मुनव्वर अब्दुल्ला गिरफ्तार। कोरंगी अवामी कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज। न्यू कराची में छुरियों के वार से लड़की कत्ल, मुलजिम फरार। वारदात में मकतूला का पड़ोसी मुलव्विस। 3 भाई से हिरासत। पुलिस के मुताबिक 20 साला सबा और मुलजिम के अहले खाना में पहले भी लड़ाई झगड़ा रहता था। कराची में मर्द को कत्ल करके लाश के टुकड़े करने वाली खातून मकतूल की दूसरी बीवी निकली। रुबाब का असल नाम इस्मा। शेख सुहेल से 2013 में निकाह किया। दोनों मियाँ बीवी आइस समेत मुख्तलिफ इकसाम का नशा करते थे। तफ्तीश में इंकशाफात। कराची में जाली मुकाबले में नौजवान की हलाकत। SHO औरंगी टाउन गिरफ्तार।
आजम गोपांग पर गैर कानूनी असलहा रखने का इल्जाम, अलग मुकदमा भी दर्ज।